नमस्कार, आदाब। मैं आपका अपना मित्र कवि अब शायर विक्रांत राजलीवाल, रिकवरी एडिक्ट विक्रांत राजलीवाल। इस वक्त हर प्रकार के व्यसन से दूर फेसबुक पे लाइव हूँ और आप सभी लाइव जुड़ सकते हैं मेरे साथ में। सर्वप्रथम मैं आज अपने इस फेसबुक पेज, जो मेरा प्रथम फेसबुक पेज है, वॉइस ऑफ विक्रांत राजलीवाल, ये पेज तब से है जब मैंने अपनी वेबसाइट भी नहीं बनाई थी और मेरे साथ जुड़े हुए मेरे समस्त प्रशंसकों, शुभचिंतकों, मित्रों, पाठकों, श्रोताओं, गुरुजनों को मैं अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और आज की इस लाइव वार्तालाप में मैं सर्वप्रथम कोरोना नामक जो भय, एक संक्रमण हम मानव जाति पर हावी होते हुए हमें अत्यंत ही भयभीत करने पे आतुर है, उसके भय से मुक्त करने हेतु जो मैंने काव्य एक रचा था, लिखा था, इस कोरोना नामक संक्रमण से आहत होकर इसके भय का सामना करते हुए प्रत्येक शब्द, पंक्ति, काव्य लिखते हुए वह भय मैंने महसूस किया था। परंतु ज्यों-ज्यों मैं यह अपना काव्य कविता लिखता गया, त्यों-त्यों मेरा भय काफ़ी कम होता गया, भय से मुक्त होता गया। इसीलिए मैंने अपनी इस काव्य का नाम भी भय मुक्त कोरोना से रखा है। इसी को मैं आज सुनाना चाहूँगा सर्वप्रथम, ताकि अगर मेरी इस कविता से आपका अंश मात्र भी भय दूर होते हुए आप में जोश, उमंग, स्फूर्ति, चेतना, उत्साह का संचार हो पाया, तो मेरा यह कविता और यह सब लिखने का और सुनाने का इस प्रकार से एक सफल हो जाएगा यह प्रयास। तो सुनिएगा, आपके अपने मित्र विक्रांत राजलीवाल के स्वरों के साथ भय मुक्त कोरोना से। आओ करे पालन हम लॉकडाउन का, मात दे संक्रमण कोरोना को, पाए जीवन स्वास्थ्य हम अपना, पालन सावधानियों का हम करें। धोए हाथ बारंबार हम अपने, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, फहराए विजय पटाखा हम कोरोना पर, योग, ध्यान, प्राणायाम करें। जी हाँ, लॉकडाउन का पालन तो करना ही है, परंतु अब लॉक आउट 2 जो चल रहा है, काफ़ी छूट मिलनी शुरू हो गई है, मॉल्स खुल गए हैं और इसमें भी हमें सावधानियों का पालन अवश्य करते रहना है, तभी हम कोरोना से के भय से मुक्त रह पाएंगे और इस पर विजय पटाखा फहरा पाएंगे। उसमें योग, ध्यान और प्राणायाम हमारा परम मित्र साबित हो सकता है। तो आगे पढ़ता हूँ, सुनिएगा। स्टेटस कोरोना देखकर ना घबराना, दृढ़ संकल्प स्वास्थ्य दिनचर्या से जीवन में अपने आगे हमेशा बढ़ते जाना। याद रहे देवभूमि भारत के हैं हम वासी, संस्कारी व्यक्तित्व अनुशासित दिनचर्या से मिलकर हमें कोरोना को हराना। जीत जाएंगे मार संक्रमण हम कोरोना, शंख घंटियां बजा बजा कर सात्विक वातावरण करें हम उत्पन्न। जोश उमंग जीवन से अपने मिटने न पाए, हरा कोरोना को हम स्वच्छता से आगे को बढ़ते जाए नित्य दिन प्रतिदिन। जी हाँ, जोश उमंग अपने जीवन से कभी भी मिटने ना पाए और कोरोना को हम स्वच्छता से हराकर
नित्य प्रतिदिन अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे, एक दृढ़ संकल्प के साथ, योग ध्यान परिणाम के साथ। हौसला ना टूटने पाए, आसपास हम साथ साथ करें सतर्क एक दूजे को, मिलकर संक्रमण से कोरोना के हमें लड़ना है। लोकतंत्र के रक्षकों पर हो विश्वास। जी हाँ, लोकतंत्र के रक्षकों पर विश्वास कीजिए। वह जो भी प्रक्रिया अपना रहे हैं, लॉकडाउन की हो गई और इस प्रकार से छूट मिल रही है, जो भी सावधानी उचित ज्ञान पड़ती है वह अपना रहे हैं, उन पर विश्वास करके चलिए और अपना हौसला मत टूटने दीजिए। लेकिन जमाखोरी और मारामारी और भय के वातावरण से हमें बचना है। जी हाँ, जितनी आवश्यकता है उतना लीजिए, अधिक है तो दान कर दीजिए। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस कोरोना नामक संक्रमण काल में अत्यंत ही कठिनाई से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यदि भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, गॉड ने आपको आपके ज़रूरत से कुछ अधिक दिया है तो उसका कुछ हिस्सा आप दान भी कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप किसी संस्था को ही दान करें, आप स्वयं एक कदम आगे बढ़कर डायरेक्ट स्टॉल्स लगवा सकते हैं, जगह जगह उनका वितरण कर सकते हैं, ताकि तुरंत ही वह ज़रूरत की सामग्री उन आवश्यकता कि जो जिनको आवश्यकता है उन मनुष्यों तक पहुंच पाए, उन परिवारों तक पहुंच पाए। ज्ञान ज्ञान अति आवश्यक होता है। ज्ञान के बिना मनुष्य जानवर के समान होता है, और यह ज्ञान हमें कोई पीएचडी करके या किसी किताब को पढ़कर, कोई किताबी ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं एक व्यवहारिक ज्ञान की बात कर रहा हूँ। एक सामाजिक ज्ञान, एक मानवता से भरा हुआ ज्ञान, जो हमें हमारा जीवन के प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दिन हमें सिखाता है, पढ़ाता है। बस हम उसको पढ़ने की कोशिश नहीं करते, उसे नज़रअंदाज करते हुए किताबों में और में उनको ढूंढते हैं उस ज्ञान को। तो जो अज्ञान है वह एक श्राप होता है, और ज्यों ज्यों हमें मानवता से भरा हुआ ज्ञान प्राप्त होता है, त्यों त्यों हमारे अंदर, हमारी योनि में एक दिव्यता उत्पन्न हो जाती है। इन्हीं भावों से प्रेरित होकर मैंने एक काव्य, हिंदी का काव्य अपना लिखा था, पाताल लोक। यहाँ पाताल लोक से तात्पर्य है वह अवस्था जब मनुष्य को ज्ञान नहीं होता और अपनी अज्ञानता में वह अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करता है। उसमें कुछ गलतियां भी कर देता है, कुछ पाप भी कर देता है, कुछ अपराध भी कर देता है। और वह सब क्यों करता है? क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है और वह पाताल लोक में जी रहा है। लेकिन जब ईश्वर, अल्लाह, गॉड, सद्गुरु की कृपा बरसती है, संविधान का ज्ञान प्राप्त होता है, अधिकारों के बारे में पता चलता है, त्यों त्यों उसके अंदर भी एक दिव्यता, एक मानवता की झलक दिखाई देने लग जाती है। एक अपनेपन का भाव पैदा होता है, और वह उस पाताल लोक से निकलकर, उस जोनी से निकलकर एक मनुष्य जोनी, और कभी कभार एक मनुष्य से भी एक कदम आगे बढ़ के एक दिव्य योनि, दिव्य स्वरूप को भी प्राप्त कर जाते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हमें इतिहास में मिले हैं। बहुत से ऋषि, ब्रह्म ऋषि हुए हैं, बहुत से पैगंबर हुए हैं, जो मनुष्य का जन्म लेते हुए भी भगवान, गॉड की तरह पूजे गए। तो यहाँ आप पाताल लोक से तात्पर्य अज्ञानता से लगाइए, और दिव्यता का मतलब ज्ञान से लगाइए। सुनिएगा, इसे मैं पहले भी कई बार आपको सुना चुका हूँ।
कुछ दिन पूर्व अपने एक अन्य फेसबुक पेज vikrantRajliwal.com पर मैंने सुनाया था लाइव। आज अपने वॉइस ऑफ विक्रांत राजलीवाल पर मैं लाइव सुना रहा हूं, तो सुनिएगा और हो सके तो खुद को झंझोरिएगा और तलाश करिएगा स्वयं के अंदर छुपे हुए उस दिव्य स्वरूप को। निवास स्थान है पाताल लोक अभी हमारा, नाम अज्ञात है पता लापता जो हमारा। मोह माया है मिथ्या जगत जो समस्त ये अनंत हमारा, लक्ष्य मोक्ष है साधना तप तपस्या उद्देश्य जीवन का हमारा। जी हाँ, यहाँ मैं उन मनुष्यों को भी लेकर चल रहा हूँ जिनमें भी ज्ञान का भाव है, जो पाताल लोक में जी रहे हैं, क्योंकि कोई भी छूटे ना जो पाताल में है, जिन्हें ज्ञान नहीं है, जो व्यभिचारी कर रहे हैं। सर्वाधिक उन्हें ज्ञान और अपनेपन की आवश्यकता होती है, अपनेपन के भाव की। तो दोबारा सुनाऊंगा, सुनिएगा और समझिएगा इसमें छुपे हुए भावों को। निवास स्थान है पाताल लोक अभी हमारा, नाम अज्ञात है पता लापता जो हमारा। जी हाँ, मोह माया है मिथ्या जगत जो समस्त ये अनंत हमारा, लक्ष्य मोक्ष है साधना तप तपस्या उद्देश्य जीवन का हमारा। मोह माया मिथ्या है, क्या साथ लाए थे क्या साथ ले जाएंगे। ये समस्त जगत जो अनंत है वह सब मिथ्या है, मोह माया है। केवल लक्ष्य मोक्ष है। मोक्ष, मोक्ष का मतलब जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं, इसे हम रियल पर्सनैलिटी बोलते हैं, अपनी स्वयं का वास्तविक स्वरूप, स्वयं की रियल पर्सनैलिटी। तो लक्ष्य मोक्ष है, साधना है हमारी तप तपस्या। तप जीवन में हर पड़ाव, कठिन से कठिन पड़ाव पे भी हिम्मत से डटे रहना, ये हमारी तपस्या होती है। और यही हमारे जीवन का उद्देश्य है कि हम इस तप तपस्या की साधना के द्वारा मोक्ष को प्राप्त हो जाएं और अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त हो जाएं। कठिन दौर में जब आपके अपने भी आपका साथ छोड़ देते हैं, स्वयं को संभाले रखना किसी प्रकार से। और जब आप अपने जीवन की उन्नति के दौर में होते हैं कि हर गैर व्यक्ति भी आपके साथ जुड़ना चाहता है, आपके नाम के साथ अपना नाम मिलाना चाहता है, तो उस समय भी स्वयं में अहंकार ना आने पाए। और यह सब वही समझ सकता है जिसने यह तप तपस्या वह समय वह दौर देखा है। कहते हैं मुंह में सिल्वर स्पून लेकर जो शिशु पैदा होते हैं, उन्हें हर चीज़ सहज ही प्राप्त हो जाती है और अधिकांश वस्तुओं का उन्हें मूल्य भी एहसास नहीं हो पाता। और दूसरी ओर एक दरिद्र व्यक्ति का बालक, जिसे 2 वक्त की रोटी का भी हिसाब नहीं है, उसे एक चुटकी नमक की क्या कीमत होती है उसका भी एहसास होता है, उसकी भी उसको कदर होती है, उसकी भी उसको वैल्यू होती है। तो आगे सुनिएगा। हर कदम है व्यू चक्र, ये जो हमारा जो हर कदम है ये व्यू चक्र से पीड़ित है अभी हमारा। तुनीड़ रिक्त है बाणों से,
साथ शत्रु की छाया, कूटनीति, ये छल कपट, ये जीवन की विपरीत धारा। जी हाँ, हर कदम व्यू चक्र से पीड़ित है। अभी ज्ञान ज्ञान का भी क्या कर लेंगे जब आप पे साधन ही नहीं होगा जीवन को चलाने का, तो ज्ञान का भी क्या करना। संविधान की वैल्यू भी तभी होती है इंसान को जब उसके पास 2 वक्त की रोटी का साधन हो, परिवार का पालन पोषण का कोई साधन हो। जब ऐसा नहीं हो तो क्या करेगा व्यक्ति। दोबारा सुनिएगा इन भावों को। हर कदम है व्यू चक्र से पीड़ित अभी हमारा, तुनीर रिक्त है बाणों से, साथ शत्रु की छाया, कूटनीति छल कपट, लेकिन यह सब क्या है, यह जीवन की विपरीत धारा। और इस विपरीत धारा से हमें सीधी धारा की तरफ मुड़ना है। अश्रु अश्रु समाये स्वयं में, रक्त देह का खोलता हमारा, धैर्य धर्म चोटिल जो न्याय परीक्षा, अटल युद्ध है सुनिश्चित धर्म जीवन का हमारा। जी हाँ, अश्रु अश्रु समाये स्वयं में, रक्त देह का खोलता हमारा, धैर्य धर्म चोटिल जो न्याय परीक्षा, अटल युद्ध है सुनिश्चित धर्म जीवन का हमारा। एक युद्ध लड़ना पड़ता है। जीवन में कोई भी चीज सहज नहीं मिल जाती। सुधार का मार्ग कहने को सरल होता है, परंतु इस पर चलना सरल नहीं है। राम से पूछिए, उन्होंने वनवास जब झेला था तो कितनी उन्होंने विपदाओं का सामना किया। बाप के द्वारा धुतकार दिया गया राजकुमार, जंगल में किसी प्रकार जीवन यापन कर रहा है, पत्नी का हरण हो जाता है और भी कई प्रकार की विपदाएं आती है। मान सम्मान पर हाथ पहुंचता है, इंसान टूट के बिखर जाता है। परंतु ऐसे में अपने दृढ़ संकल्प, दिव्यता, गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए असत्य पे विजय प्राप्त करके जब वह वापस लौटते हैं अपने घर, जिस नगर से उनको धुतकार के निकाल दिया गया था, उसी नगर के लोग दिए जलाकर उनको एक भगवान की तरह पूजते हैं। और आज भी हम श्री रामचंद्र को एक परम अपने शक्ति के रूप में जानते हैं। और उनका उदाहरण चारों तरफ विख्यात है कि किस प्रकार एक उन्होंने जटिल समय में भी अपनी दिव्यता का परिचय देते हुए बुराई पर विजय प्राप्त करी। तो विजय पराजय परिणाम न्याय का, दंड मृत्यु क्षमा सौभाग्य, सत्य ज्ञान स्थापित धरा पर, अस्तित्व रहे सुरक्षित धर्म मानवता का हमारा। जो विजय पराजय है वह न्याय का ही परिणाम होता है। और दंड मृत्यु समय सौभाग्य सत्य ज्ञान स्थापित धरा पर, यह सब मृत्यु क्षमा, दंड क्या है, मृत्यु है, किसी को हम क्षमा कर देते हैं तो यह सौभाग्य है। सत्य ज्ञान स्थापित धरा पर, इसी से सत्य का ज्ञान स्थापित होता है धरा पर। और अस्तित्व रहे सुरक्षित, किसका, धर्म मानवता का हमारा, मानवता का धर्म आज सबसे अहम धर्म है। तो आगे सुनिएगा। हर्ष उमंग जीवन की ऊर्जा, प्राण वायु शीतल जल रहे संतुलित, चक्रधरा का पवित्र चेतना जीवन जो हमारा। हर्ष उमंग, ये क्या है, हर्ष और उमंग, ये जीवन की ऊर्जा है। प्राण वायु शीतल जल, वायु में प्राण होते हैं इसलिए प्राणवायु कहा गया है। और शीतल जल रहे संतुलित, ये तभी संतुलित रह पाएंगे जब हम प्रकृति की कदर करेंगे, मानवता की कदर करेंगे। जितनी हमें आवश्यकता है उतना ही ग्रहण करेंगे और
अन्य पदार्थों को फलने फूलने के लिए छोड़ देंगे, उनका ध्यान रखेंगे, तो प्राण वायु और शीतल जल संतुलित रहेंगे। चक्रधरा का है यह, चक्रधरा का पवित्र चेतना, ये पवित्र चेतना है जीवन जो हमारा। जी हाँ, यही जीवन है, प्राण वायु शीतल जल हर्ष उमंग। शत्रु मित्र, इस समाज में संसार में शत्रु और मित्र साथ साथ ही रहते हैं, आपके व्यक्तित्व में ही रहते हैं, जिसे मैं जल्द ही बताऊंगा आपको अपनी प्रकाशित पुस्तक एहसास में से एक रचना के द्वारा। शत्रु मित्र साथी जो पग पग, शत्रु कुटिलता मित्र विश्वास। हमारे अंदर ही हमारा शत्रु और हमारे अंदर ही हमारा मित्र होता है। जब हम किसी के साथ अन्याय करते हैं, कुटिलता करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, छल कपट के द्वारा किसी के अच्छाई को छुपाते हुए बुराई का प्रचार करते हैं, तो हम अपने शत्रु स्वयं होते हैं। और मित्र विश्वास है, विश्वास करना चाहिए, विश्वास पैदा किया जाता है सत्य कर्मों के द्वारा, भलाई के द्वारा, आपसी सहयोग के द्वारा, और वही हमारा मित्र है। अक्ष दर्पण में पृथक पृथक दिखाई सत्य क्या है। जी हाँ, सत्य के दर्पण में पृथक पृथक दिखाई देंगे, कोई कुटिलता, शत्रुता और जितनी भी कूटनीति गंदी चालें हैं वह, और अच्छाई अलग अलग ही होती हैं। आप अच्छाई में बुराई ढूंढेंगे या बुराई में अच्छाई ढूंढेंगे तो ऐसा संभव ही नहीं है। रहे समरण, रहे समरण एक भाव भातृत्व का सदियों पुराना जो हमारा। देह, जीवन, ऊर्जा, जीवित अंतरात्मा, ध्यान वही जो सत्य दिखलाए, ज्ञान वही जो स्वयं से मिलाए। मिथ्या मृत्यु, मिथ्या जीवन, मिथ्या एहसास समस्त धरा मृत्यु पर। स्थिर है मिथ्या, स्थिर है अस्तित्व जो हम। इसको आप अपने अपने तरीके से अपने अपने पॉजिटिव भाव में ग्रहण कर सकते हैं, जिसकी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और ऐसी उम्मीद कर सकता हूं मैं आपसे कि आपका भय काफी दूर हो गया होगा, क्योंकि यह वो समय है जब दुश्मन भी रहम खाता है, एक कदम आगे बढ़कर अपने शत्रु को गले से लगाता है, उसका भय दूर करता है। और ऐसे समय में भी जो इस प्रकार की कुटिलता और गंदी चालों को अपनाए, तो उसको मनुष्य जन्म पे धिक्कार है। संपूर्ण मानव जाति उस पर धिक्कार करती है, क्योंकि यह वो दौर नहीं है, वो समय नहीं है जब एक शत्रु भी अपने शत्रु से शत्रुता निभाए। कुछ मैंने एक गजल लिखी थी, और उस गजल को मैं आपको सुनाना चाहूंगा। ताजा है, अभी अधिक समय नहीं हुआ है सुनाते हुए मुझे। दर्द दिल का उतर गया, हर अल्फाज में मोहब्बत कोई, खामोशी सी साथ अपने लिए। हर जख्म भी आतुर है बिकने को, नाम मोहब्बत वो नाम महबूब का, कर दिया बदनाम सरेरा। हर अश्क भी बन गए मेरे खुद मोहब्बत की कोई एक दास्तान। जी हाँ, जल्द ही आपकी अपनी ब्लॉग साइट vikrantrazliwal.com पर प्रकाशित मेरी एक जितने भी मैंने आज तक दास्तानें लिखी है, उन सब में वैसी दास्तान है, ऐसी मोहब्बत की दास्तान है। इसको लिखते समय भी मेरी रूह जो है अंदर से कांप गई थी, और यकीन मानिएगा
मैं आज भी उस भय को, उस डर को महसूस करता हूँ। ईश्वर, भगवान या अल्लाह, गॉड ही जानता है कि कैसे किस शक्ति ने मुझसे वह नज़म माफ़ कीजिएगा, वह नजम दास्तान लिखवा दी। और अपनी उसी दास्तान को vikrantrazliwal.com फेसबुक पेज जो अभी कुछ समय पूर्व भी बनाया है, ताकि लोगों को अधिक से अधिक ब्लॉग साइट से डायरेक्ट जुड़ने का एक अवसर प्राप्त हो सके। पहले मैंने अपने फेसबुक पेज का नाम बदलने की vikrantrazliwal.com रखने की सोची थी, परंतु ऐसा हो नहीं पाया। बहुत से पाठकों ने गुजारिश करी कि आप एक अलग पेज बनाइए वेबसाइट के नाम से, और उस पर बहुत से लोग जुड़ भी गए हैं। और यदि आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए, क्योंकि जल्द ही मैं उस पर लाइव आऊँगा और अपनी वह दर्द भरी दास्तान, इसको लिखते समय अभी मैं अंदर से कांप गया था, और आज भी जिसके भय को, डर को मैं महसूस कर पाता हूँ, उस उमंग को रोंगटे खड़े कर देते हैं मेरे। तो पता नहीं कैसे मैं उसको सुना पाऊंगा, लेकिन आप सब प्रेमी पाठकों का प्रेम है कि मैं प्रयास अवश्य करूंगा। तो आगे सुनिएगा। ये कलम धड़कती है मेरी, हर धड़कन से एक शोर सा उठ जाता है मेरे दिल के बाजार में। ये दीवाना जब गीत कोई मोहब्बत का अपना गुनगुनाता है, बिकने को उतर आया बाजार में। ये सीने से लगाए तस्वीर यार, तड़प गए हर जख्म दिल के मेरे। मोहब्बत भी सरे राह हमारी नीलाम हुई। जी हाँ, मोहब्बत भी सरे राह हमारी नीलाम हुई। कोई कहता है शेर सुनाओ, तो कोई कहता है दास्तान मोहब्बत अपनी हमें भी बताओ। हो गया मजबूर ये दीवाना, जिंदगी भी हमारी खुली किताब हुई। हर लम्हा हम उन्हें याद करते गए, जामे लहू वो लहू जिगर का अपने पीते गए। महफिल महफिल नाम मोहब्बत का लेते गए, नजरों में मोहब्बत के गुनहगार हम गुनाह जो करते गए। मोहब्बत, प्रेम एक ऐसा व्यवहार है, एक ऐसा भाव है जो सदियों से भी पुराना है, और इसमें छिपी हुई पवित्रता, वो पाकपन को पहचानना अत्यंत ही आवश्यक हो जाता है। कृष्ण जी ने भी मोहब्बत करी थी, उनकी हजारों सखियां थी, और उसको समाज ने सहज स्वीकार भी किया है। वह रास भी रचते थे, और आज भी हम उनके उन भावों को, उस प्रेम के भाव से पवित्रता को ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही बहुत से ऐसे पवित्र दिव्य स्वरूप प्रेम के इस धरा पर जन्मे हैं, जिन्होंने हमें प्रेम का, मोहब्बत का पाठ पढ़ाया है। गुजर गए ना जाने जमाने कितने, और ना जाने मौसम भी कितने आ आकर बीत गए। हर दर्द बन गए सबक जिंदगी का कोई, हर आह भी आहे भरती रही। जख्म टूटे एहसासों से टूटकर बिखरते गए, जिंदगी भी हालात पर मेरे जब हंसती रही।
जिंदगी भी हालात पे मेरे जब हंसती रही। आसान नहीं होता जिंदगी को फेस करना। मैं वो बालक हूँ जो 8 से 10 वर्ष की उम्र में एक अत्यंत ही असंगत में पड़कर व्यसनों से घिर गया था, और 15 वर्ष की उम्र तक पहुँचते पहुँचते 15 से 16 वर्ष की उम्र तक पहुँचते हुए मैंने हर प्रकार का व्यसन कर लिया था। परंतु कुछ अच्छे लोगों की संगत भी मुझे प्राप्त हुई। जितनी बुरी कहूँ या जितना आकर्षित मैं उस असंगत से था, उतना ही आकर्षित मैं उन दिव्य व्यक्तियों से भी रहा हूँ। उनकी भी संगत प्राप्त हुई। शायद उसी संगत का प्रभाव था कि मैं ये 16 वर्ष की उम्र में ज्ञान हो गया कि व्यसन हमें अंदर ही अंदर मार देते हैं, खोखला कर देते हैं। और यदि एक 15-16 वर्ष का बालक, उम्र कोई भी रही हो, मैं यहाँ अपना ही उदाहरण देता हूँ कि जब व्यसन करता रहेगा इस प्रकार से तो उसका क्या भविष्य होगा, वो जीवन में क्या कर पाएगा। एक व्यसनी ही बनकर रह जाएगा, ना पढ़ पाएगा, ना लिख पाएगा, शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक रूप से टूट जाएगा। और मैंने हिम्मत दिखाई, एक कदम आगे बढ़ा और अपने पिताजी से अपने मनोभावों को साझा किया। उनके लिए भी नई बात थी, हैरान हुए, क्रोधित हुए, चीखे चिल्लाए, परंतु शीघ्र ही वह समझ गए और मेरा इलाज प्रारंभ हुआ। वैद्य, हकीमों, तांत्रिकों, फिर हॉस्पिटल, अंत में हॉस्पिटल का इलाज भी जब जीवन में काम ना पाया, सब जगह से थक हार गए, तब आध्यात्मिक कार्यक्रम से जुड़े हुए व्यक्तियों से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जीवन में, जो स्वयं उन सभी उपायों को अपनाकर, थक हार कर, टूट कर, आध्यात्मिकता के जरिए, आपसी सहयोग के जरिए एक दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर चुके थे और अन्य व्यक्तियों को राह और मार्ग दिखाने का प्रयास कर रहे थे। परंतु सहज नहीं होता। जैसे मैंने बताया था, जिंदगी को फेस करना, जिंदगी को फेस करना अगर इतना ही सरल हो तो फिर जिंदगी नहीं रह जाएगी, कोई खेल बन जाएगा। इसीलिए जिंदगी की कदर कीजिए, यह अनमोल है। रिहैबिलिटेशन से बाहर आया था, एक नई जगह थी, हालांकि बिल्कुल भी नई जगह नहीं थी। वहाँ पहले भी कई बार मैं आ चुका था अपने यार दोस्तों के साथ। मेरे बहुत से यार दोस्तों के आसपास उधर कॉलोनी में मकान है और बहुत से यार दोस्त मेरे पहले भी थे वहीं पे। परंतु जिस जगह हम रह रहे थे वहाँ से वह बिल्कुल अलग इलाका था, अलग आस पड़ोस था और रिहैबिलिटेशन से निकल कर आया था। अधिकांश लोग नहीं जानते थे कि कौन हूँ मैं। और ऐसे में आप फेस करते हैं, आप पे कोई विश्वास नहीं करता। आप पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, परंतु वो वातावरण मिलना अत्यंत ही कठिन हो जाता है। स्वयं की एक लड़ाई प्रारंभ हो जाती है और उस पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं होता। जब मैं रिहैबिलिटेशन से पहली बार घर आया, एक नई इलाके, नई कॉलोनी में जहाँ हम शिफ्ट हो गए थे, वहाँ आते ही
मेरे हाथ में व्यसन आ गया। व्यसन, अभी डिस्चार्ज नहीं हुआ है मेरा और मेरे हाथ में व्यसन है। 90% मन कह रहा है कि नहीं करूं, पर 10% मन कह रहा है कि क्या कर लिया जाए। और 10% हावी हो जाता है और व्यसन कर लिया जाता है। उसका गिल्ट मुझे आज भी है। अपने गुरुजनों से साझा करी। आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप एक रिकवरी एडिक्ट से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सर्वप्रथम मैं रिकवरी एडिक्ट हूँ। एक सुधार के मार्ग का एक ऐसा यात्री हूँ जो अपनी यात्रा 16 वर्ष की उम्र से ही चलता जा रहा था। कई प्रकार के उतार चढ़ावों को झेलते हुए आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। उसी प्रकार व्यसन कर लिया, डिस्चार्ज हो गया, 1 साल का हैप्पी बर्थडे भी बना लिया, बाद में भी व्यसन किए, परंतु मैरिज हो गई, मैरिज के बाद भी व्यसन किया कुछ समय तक, कुछ हफ्ते के लिए, महीने के लीजिए, या कुछ समय तक ही कहना काफ़ी होगा। परंतु जो संगत होती है वो कभी ना कभी आप पे हावी हो जाती है, और ज्ञान होता है वो अपना प्रभाव जरूर दिखाता है। केवल एक एहसास और उस पर चलने का एक निश्चय होना चाहिए। तो निश्चय हुआ और पढ़ने का अवसर भी प्राप्त हुआ। 10वीं से ग्रेजुएट हो गए, आईएएस का एग्ज़ाम फेस किया, और लेकिन कभी भी 1 वर्ष से ऊपर मैं इस दौरान रिकवरी में ना रह सका। 1 वर्ष होने से पूर्व ही, कुछ दिन पूर्व होते ही, और बीच में जब कभी 1-2 वर्ष की रिकवरी प्राप्त हुई तो उसका कोई हिसाब नहीं था, पता ही नहीं था। पढ़ने में व्यस्त थे, कोचिंग क्लासेस में व्यस्त थे, आईएएस की ट्रेनिंग ले रहे थे और इन्हीं सब में व्यस्त थे। परंतु जब मैं सोशल मीडिया पर आया, सोशल मीडिया पे मैंने बहुत कुछ सीखा अपने जीवन में। मैंने लिखना प्रारंभ किया। पुस्तक हालांकि मेरी पहले प्रकाशित हो चुकी थी, परंतु पुस्तक के स्वरूप में लिखना और एक सोशल मीडिया पे आप लिखते हैं, लाइव ऑनलाइन आते हैं, लिखते हैं, तो एक अलग एहसास होता है। आप अधिक लोगों से जुड़ते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। परंतु यहाँ आते ही मैं रिलैप्स हो गया 17 में, और मैंने अपने ईश्वर से प्रार्थना करी सच्चे हृदय से। गुरुजनों से जुड़ा व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, अधिकांश व्हाट्सएप पे ही जुड़ा हूँ मैं। और बहुत से ग्रुप देखे मैंने, और मैंने लिखना प्रारंभ किया अपनी वेबसाइट पर। कुछ लिखना पहले ही शुरू कर दिया था, परंतु उसके बाद मैंने बहुत से आध्यात्मिक लेख, काव्य, दास्तानों को पूरा करा, उपन्यासों को पूरा करा, और लगातार लिखता रहा, पढ़ता रहा, सुनाता रहा। इंडोर आउटडोर रिहैबिलिटेशंस में गया। जब उस वक्त रिहैबिलिटेशंस थे दिल्ली में, वहाँ क्लासेस लगा के आता था, अपनी कविताएं सुनाई उनको, बच्चों को पीड़ित थे, अपने एक्सपीरियंस शेयर करे। अपने गुरुजनों को भी बताया मैंने कि मैं जो अभी आपको बताया, शेयरिंग करी उनके साथ। तो उन्होंने भी यही कहा कि बस दिल साफ होना चाहिए। आपने बता दिया, यही बहुत बड़ी बात है। ये तो अधिकांश लोग बताते नहीं हैं, और वह गिल्ट अंदर ही अंदर हमें खा जाता है। और लेकिन जब हम उस चीज़ को साझा करते हैं अपने प्रियजनों से, गुरुजनों से, तो गिल्ट हमारा धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, और हमें एहसास होता है कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। जीवन को अभी भी सुधारा जा सकता है, अभी भी आप सुधार के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं, अच्छाई के साथ जीवन यापन कर सकते हैं। और आज मैं वो अत्यंत गर्व हो रहा है कि सोशल मीडिया पर आध्यात्मिक लेख, काव्य, छंद, नज़म, गज़ल
लिखते हुए इसके साथ ही बहुत सी और भी अन्य भी मैंने गज़ल नज़म लिखी है, मोहब्बत पे लिखी है, रिश्तों पे लिखी है, और बहुत से भाव हैं ऐसे जिन पर जो आहत करते हैं। जब हमारे सैनिकों पर आहत हुआ था, उस पर दुखी होकर भी मैंने बहुत सी काव्य छंद लिखे थे। यह सब लिखते हुए मुझे रिकवरी प्राप्त हुई, और आज मैं 2.5 वर्ष से अधिक मुझे हो गया रिकवरी में, और अगस्त में मुझे पूरे 3 साल हो जाएंगे। कहाँ कभी 1 साल भी मुझे नसीब नहीं हुआ था। हर 1 साल होने से पूर्व भी मैं रिलैप्स हो जाता था, गिर जाता था नीचे, परंतु साहित्य के साथ आध्यात्मिकता का प्रचार करते हुए, प्रोग्राम का प्रचार करते हुए दूसरे को दिशा दिखाते हैं तो हम स्वयं अपने को भी दिशा दिखाते हैं। आप किसी की मदद करते हैं तो उसमें आपकी मदद स्वयं हो जाती है। इसी भाव को अपनाते हुए लिखते गए, और जल्द ही पूरे 3 वर्ष हो जाएंगे मुझे। हालांकि अब दिल्ली में रिहैबिलिटेशंस नहीं है, उस समय पे थे, परंतु अभी भी मैं अपने रिकवरी जो मेंबर्स हैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, और उनसे वार्तालाप होती है। इसीलिए सुधार के मार्ग को अपनाइए, और इस कोरोना नामक जो संकट है इसमें आपको इस स्वास्थ्य के साथ में मानसिक जो आपका लाभ होगा वो भी आपको प्राप्त होगा, जीवन का संचार होगा, एक दिशा मिलेगी जीवन को, संकल्प शक्ति मजबूत होगी, और एक दिव्यता आएगी, ऊर्जा आएगी जीवन में। जब हानिकारक पदार्थों का आप सेवन नहीं करेंगे तो यकीनन आप बलवान, बलिष्ठ, आध्यात्मिक, मानसिक रूप से एकदम सशक्त हो जाएंगे। क्योंकि व्यसनों से दूर कोई भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु वह केवल व्यसनों से ही दूर होते हैं। उसके बाद क्या, उसके बाद जीवन को चलाने के लिए आपको ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, ऐसी संगत की आवश्यकता होती है जो कभी व्यसनी थे और आज आफ्टर व्यसन अपना एक रिकवरी में एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। वहाँ से आपको हौसला मिलता है, एक दिशा मिलती है कि रिकवरी में आपको कैसे चलना है। व्यसन से दूर होना एक अलग बात होती है, और रिकवरी में होना, रिकवर होना, खुद को रिकवर करना एक अलग विषय होता है जो आध्यात्मिकता के साथ ही संभव है। और जल्द ही मुझे विक्रांत राजलीवाल को 3 साल पूरे हो जाएंगे। इसीलिए स्वयं को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना सीखिए। सोशल मीडिया, इंटरनेट एक ऐसा महान मंच आपको मिला है जहां आप के साथ बहुत से ऐसे लोग जुड़ते हैं, और आप भी बहुत से लोगों को फॉलो करके जुड़ जाते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। केवल ज्ञान होना चाहिए, आपका चुनाव सही होना चाहिए। आप रियल लोगों से जुड़िए, जो रियल पर्सनैलिटीज़ हैं, जिन्होंने स्वयं के व्यक्तित्व को स्वीकारा है, और न केवल स्वीकारा है अपितु उसको निखारा भी है। तो आगे कुछ अपने और शेर और शायरी सुनाता हूँ मैं आपको। ये शेर, शायरी, साहित्य की मैं शुरू से ही, बचपन से ही बहुत कदर करता आया हूँ, और यह भी मुझे आध्यात्मिकता के जरिए एक वरदान के स्वरूप, एक प्रेरणा के स्वरूप मुझे प्राप्त हुआ। और साक्षर तो हुआ ही मैं, साथ में साहित्यिक रचना भी मैंने लिखना प्रारंभ कर दिया। उसके लिए आपका चेतन होना अत्यंत आवश्यक है। आपकी ये चेतना पवित्र हो, व्यसन से दूर हो, तो आप में ऊर्जा निरंतर बनी रहेगी, आप में सुधार की गुंजाइश बनी रहेगी। और जहाँ सुधार की गुंजाइश होती है वहीं आत्म शांति, लक्ष्मी और सुख समृद्धि का वास होता है। ऐसा मेरा ही नहीं, बहुत से ज्ञानी पुरुषों का भी मानना है, और मेरा भी मानना है। तो आगे सुनिएगा आप।
कुछ लम्हों को जिंदगी से लहूलुहान चुरा कर लाया हूँ जिंदगी। कुछ लम्हों को जिंदगी से लहूलुहान चुरा कर लाया हूँ जिंदगी। हर सितम जिंदगी से खुद जिंदगी को तबाह कर आया हूँ जिंदगी। उन्होंने जो कहा भी नहीं उसको भी सुन कर आया हूँ जिंदगी। हर एहसास रूह से अपने मिटाकर उनके आया हूँ जिंदगी। ये वक्त बदल सकता है, हर एहसास बदल जाएंगे एक रोज जिंदगी। बदलते वक्त से भी रहेंगे कायम, धुंधलाते हर निशान जिंदगी। जी हाँ, कुछ लम्हों को जिंदगी से लहूलुहान चुरा कर लाया हूँ जिंदगी। आज शाम कुछ अलग सी तबीयत है, गुम है धड़कने बंद सीने की, धड़कते दिल में जो कहीं। रंग आसमां भी है कुछ बदला हुआ सा आज। नाराजगी है यादें अधूरी सी चाहते, तड़प वो कायम है मजबूरियां जो कहीं। एहसास नहीं है सांसें ये जिंदगी का कोई। बेचैनियां है खामोशी क्यों हर लम्हा जो कहीं। जान सकेगा कोई मजबूरियां, ये सितम खुद ही खुद से है नाराजगियां। निशान रूह पर कायम जख्म जो कहीं। उठते हैं तूफान जज्बात, अक्सर टूटे इस दिल से, टूटी हर धड़कनों के साथ। होता है एहसास हकीकत से एहसास, जब भी रुक जाती है सांसें मेरी बेताबियों के साथ। ख्वाहिश है वस्ल रूह, खामोश है एहसास जो रूहानी न जाने क्यों किसी खामोशी के साथ। गुनाह है लहुए दस्तखत, फरमाने मौत सा कोई, जिंदा है धड़कने जो सितम किसी बंदिश के साथ। उदास है अधिकतर जब मैं शेयरिंग करता हूँ तो अत्यंत ही भावुक हो जाता हूँ, और वैसी स्थिति मेरी इस वक्त हो रही है। अत्यंत ही भावुक हो चुका हूँ मैं। तो शायरी सुनिएगा आगे। उदास है दिल रुकी है धड़कनों से अपनी आज। उदास है धड़कने जागती ख्वाहिशों से अपनी आज। उदास है मौसम भी बंजर होती फिजाओं से अपनी आज। उदास है फिजाएं भी चीखती खामोशियों से अपनी आज। उदास है हर लम्हा जिंदगी का, हर लम्हे से जिंदगी के आज। उदास है न जाने क्यों उदासी भी रग रग में समाई जो आज। ये कुछ पेजेस निकलवाए थे अपने वेबसाइट से, पूरा पुलिंदा है शायरी का। सुनाने को सारी रात सुना सकता हूँ, सारा दिन सुना सकता हूँ, कई दिनों तक लगातार सुना सकता हूँ, परंतु इस वक्त अत्यंत ही भावुक महसूस कर रहा हूँ स्वयं को। जी हाँ, पाताल लोक की मैंने आपको बात कर रहा था, तब मैंने बताया था, आपको शायद स्मरण हो कि अपनी प्रकाशित पुस्तक एहसास, या मेरी प्रकाशित पुस्तक एहसास, ये जल्दी संशोधित करके मैं पुनः प्रकाशन करवाऊंगा। क्योंकि जिस समय इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ
उस वक़्त ना डिस्ट्रीब्यूट हुआ ढंग से, ना कोई प्रचार हुआ, ना अमेजोन पे आई, ना कहीं मार्केट में इसको लाया गया, केवल प्रकाशित करके प्रतियों को मुझे दे दिया गया। 250 से 300 प्रतियाँ मिली थी जिन्हें मैंने निःशुल्क वितरण कर दिया। इसीलिए अभी आपको यह मार्केट में नहीं मिलेगी कहीं पे। ये काव्य कविता अति संवेदनशील काव्य कविताएं हैं जिन्हें लिखते समय मैं अत्यंत ही भावुक हो गया था और सुनाते वक्त भी अत्यंत ही भावुक हो जाता हूं, परंतु शीघ्र ही आपको संशोधित रूप में यह अमेजोन साइट्स के द्वारा आप तक पहुंचाई जाएगी। तो इसमें एक दर्द है, एक नज़म के है, एक रचना है, एक काव्य है। यह उस टाइम पे मैंने लिखी थी जब मुझे नहीं पता था कि साहित्य शैली में क्या होती है। हालांकि मैंने उपन्यास पढ़े थे बचपन में, बहुत से उपन्यास पढ़े थे, और मेरे ताऊजी की कविताओं की पुस्तक बहुत सी प्रकाशित हुई थी, हमें बचपन में मिली थी पढ़ने के लिए। उनकी मैंने कविताएं भी पढ़ी है, श्री नरेश कुमार राजलीवाल जी की। उनकी बहुत सी पुस्तकें उस समय प्रकाशित हुई थी जब मैं बिल्कुल 5वीं या 6ठी क्लास में था। इतना ही पता था बस मुझे, और आईएएस की तैयारी कर रहा था, फर्स्ट टाइम कर चुका था। और उस समय मैंने यह रचनाएं लिखी थी जिसे मेरे पिताजी श्री सुभाष चंद्र राजलीवाल जी ने सहयोग करते हुए प्रकाशन करवाया। परंतु उस समय ज्ञान नहीं था हमें कि क्या प्रक्रिया होती है, ना प्रचार हुआ, ना डिस्ट्रीब्यूट हुआ ढंग से कहीं। इसीलिए आपको अभी ये कहीं नहीं मिलेगी ये पुस्तक। मेरे पास भी केवल अब 250 से 300 कॉपियों में से 8 से 10 कॉपियाँ ही शेष बची है, परंतु शीघ्र ही संशोधित रूप में आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट के द्वारा पहुँचाया जाएगा आप तक इन कविताओं को भी। तो उसमें एक दर्द है बदलते साए, जो मैंने पाताल लोक में बताया था। हमारे अंदर ही अच्छाई होती है और हमारे अंदर ही बुराई भी होती है। एक दुष्कर्मी व्यभिचारी व्यक्ति भी को जब ज्ञान प्राप्ति होती है, दिव्यता आती है, तो वह भी दिव्य रूप धारण कर लेते हैं और इस संसार के समक्ष ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि युगों युगों तक संसार उनसे उस शक्ति प्राप्त करता है, उनकी दिव्यता से, और स्वयं को सुचारू रूप से चलाने में सशक्त हो पाता है। तो उन्हीं भावों को पकड़ते हुए आप इस रचना को सुनने का प्रयास कीजिएगा। बदलते साए। ऐसा क्यों लगता है मुझको। मित्रों, सहज नहीं होता स्वयं को बदलना, स्वयं स्वीकार करना। परिवार का साथ मिल जाए तो खुशनसीब मानिएगा, नहीं तो किसी का साथ नहीं मिलता। स्वयं आपको अपनी मदद करनी होती है, मदद के लिए गुहार लगानी होती है, चीखना होता है, आवाज लगानी पड़ती है, हाथ बढ़ाना पड़ता है। परंतु जैसे ही आप हाथ बढ़ाते हैं तो योग्य व्यक्तियों द्वारा आपका हाथ पकड़ के आपको उस पाताल लोक से खींच के निकाल लिया जाता है। परंतु आप मदद की गुहार नहीं लगाएंगे, हाथ नहीं बढ़ाएंगे, तो आपको मदद की प्राप्ति कैसे हो पाएगी। ऐसा क्यों लगता है मुझको, ये सत्य है। आपको मदद की गुहार लगानी पड़ती है, मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाना पड़ता है। आपके द्वारा मदद की पुकार को अवश्य ही सुना जाता है और आपकी मदद अवश्य ही करी जाती है। इसीलिए मदद मांगने से, मदद के लिए हाथ बढ़ाने से कभी भी झिझके नहीं, घबराए नहीं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, वो आपका अधिकार है, आपके मनुष्य मानवता का अधिकार है। तो आगे सुनिए, बदलते साए।
इस काव्य में बहुत दर्द है। जब हम मनुष्य, ये स्वयं की बात करें, हम बालक होते हैं, एक दिव्यता के साथ जन्म लेते हैं कि बालक में भगवान बसता है, ऐसा शास्त्रों में और जितनी भी पाक पवित्र किताबें हैं सब में दर्ज है कि बालक के अंदर दिव्यता होती है, ईश्वर का वास होता है, स्वयं ईश्वर अल्लाह गॉड का स्वरूप उसके अंदर होता है। परंतु हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारे वह दिव्यता कम हो जाती है और एक विपरीत पर्सनैलिटी, एक नकारात्मक छवि उभर के सामने आ जाती है कई बार, और कई बार वह अत्यंत ही हम पे हावी हो जाती है और हमारा स्वरूप बदल जाता है और हम अपनी दिव्यता को खोकर एक पाताल लोक के निवासी की तरह, अज्ञानी की तरह व्यवहार और विचार करने लग जाते हैं। तो ऐसा ना हो पाए, ना होने पाए, इसी के लिए प्रार्थना करता हूँ भगवान से। तो आगे सुनिएगा आप। बदलते साए। ऐसा क्यों लगता है मुझको किसी मासूम की बेरुखी मुझको सताएगी। ऐसा क्यों लगता है मुझको अपने कत्ल की सजा खुद मुझको ही मिल जाएगी। ऐसा क्यों लगता है मुझको अब यह तन्हाई मुझे बहुत रुलाएगी। क्या कोई रोशनी अब मेरे जीवन में भी आ पाएगी। जी हाँ, हम अपने कत्ल खुद कर देते हैं, आकर्षित हो जाते हैं नकारात्मक छवि से, असंगत के प्रति, और अपनी दिव्यता का कत्ल करके उस नकारात्मकता को की तरफ आकर्षित होते हैं, उसको अपना लेते हैं। तो उन्हीं भावों को यहाँ बताने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। एक आहत, एक दुखी होकर वह बोल रहा है कि अपना ही कत्ल जो उसने किया उसकी सजा उसे खुद ही मिल रही है, क्योंकि बुराई का मार्ग हमें शुरुआत में आकर्षित लग सकता है, ऐसा लग सकता है कि बहुत अच्छा है, परंतु उस पर चलने का परिणाम अत्यंत ही दुश्वार और नकारात्मकता से भरा सिद्ध हो सकता है और होता है। और बोल रहा है क्या कब्र की रोशनी मेरे जीवन में भी आ पाएगी। क्यों मैंने अपने ही मासूम साए को मिटाने की कोशिश की थी। क्यों मैंने अपने ही सितमगर को रिझाने की कोशिश की थी। यहाँ सितमगर वही नेगेटिव पर्सनैलिटी से आकर्षित हो जाते हैं। हम बालक होते हैं, युवा होते हैं, ज्ञानता होती है। ऐसा लगता है अब मुझको कि अपने साए को मिटा दिया, अपने उस मासूम साए को खुद ही अब जला दिया। क्या हुआ जो उस मासूम साए ने कभी खुद में मेरे साए को देखा। जी हाँ, वो नेगेटिव पर्सनैलिटी जो दुखी है, उसे एहसास हो गया है जिस मार्ग पे चल रहा है उसके परिणाम दुख से भरे हैं, तकलीफ़ों से भरे हैं। तो वह बोल रहा है कि जिस मासूम साए को मिटाकर इस नेगेटिव पर्सनैलिटी का जन्म हुआ है, वो मासूम साया ने कभी उस मासूम ने उसको देखा, आकर्षित हुआ और यह उस पर हावी हो गया और उसका कत्ल हो जाता है मासूम साए का। क्या हुआ जो उस मासूम साए ने कभी खुद में मेरे साए को देखा। धूल भरी परत के आईने पर उसने मुझको क्यों देखा। यहाँ जिन भी मित्रजनों को यह पुस्तक वितरण करी गई थी वह अंतिम पंक्ति को सुधार लीजिए, यह प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ है धूल जदी परत के आईने पर उसने मुझको क्यों देखा। धूल जदी परत के आईने पर उसने मुझको क्यों देखा, यह कोई वाक्य नहीं है, अर्थ नहीं है निकलता इस लाइन का। ये लाइन यूँ थी, धूल भरी परत के आईने पर उसने मुझको क्यों देखा। तो यहाँ सुधार कर लीजिएगा। इसीलिए मैं संशोधित करूँगा इस पुस्तक को, और जहाँ जहाँ भी कमी हुई है वहाँ उसको संशोधित और विस्तार रूप उसमें और गहन रूप से उसको अध्ययन करके पूरा किया जाएगा। याद है मुझे उस मासूम के वह बचपन के दिन जो हुआ करते थे कभी मेरे भी बचपन के दिन। यहाँ भी उसकी जगह सो गया है।
इसे भी आप सुधार लीजिएगा। पुस्तक में छप गया है, याद है मुझे इस मासूम के वह बचपन के दिन, इस नहीं उस, जब कत्ल हो गया है, जो व्यक्तित्व मिट गया है, मासूम व्यक्तित्व, वह उस है। उस मासूम के बचपन के दिन जो हुआ करते थे कभी मेरे भी बचपन के दिन। याद है मुझको उसकी खामोश आंखों में एक शोर सा रहता था हर पल, उसके धड़कते हुए दिल में एक मौन सा रहता था हर पल, उसके एहसासों से अत्यंत भावुक हो जाता हूं मैं। उसके एहसासों से उसकी सच्चाई नजर आती थी, फिर क्यों अचानक से उसको सब जगह बेवफाई नजर आती थी। क्यों वह खामोश नजरों में तूफान को लिए फिरता था, क्या उसका भी कोई साथी बनेगा, अक्सर वह यही सोचा करता था। अब वह मुझे कहीं भी नजर नहीं आता, अब वह मुझको क्यों नहीं सताता, ऐसा क्यों लगता है मुझको कि मैंने उसका कत्ल कर डाला, ऐसा क्यों लगता है मुझको कि मार करके उस मासूम को मैंने खुद को जिंदा कर डाला, मिटा करके उस मासूम शख्सियत को खुद ही खुद को आजाद कर डाला। याद है मुझको कि उस मासूम के दिल की धड़कनों में ही मेरा ठिकाना था, कहीं पर रहता था मैं उस मासूम के मासूम दिल में ही कहीं पर। अक्सर वह एक साए को क्यों मिटाने की कोशिश करता, अचानक से फिर क्यों कुछ सोच के वह रुक जाता। जी हाँ, मासूम था, दिव्यता थी, उस पर वह व्यक्तित्व हावी होने लग जाता था, नकारात्मक आकर्षित होता था उसका वह खुलापन, परंतु वो दिव्यता थी, वो उसको मिटा नहीं पाया। अगर हम चाहे तो हमारे ऊपर नकारात्मकता हावी नहीं हो सकती, परंतु हम जब स्वयं को कुछ ढील बरत देते हैं, कुछ हल्का छोड़ देते हैं, पीछे हट जाते हैं, तो नकारात्मकता हावी हो जाती है। ऐसा ना हो पाए, उसे दृढ़ता के साथ कुचल दिया जाए, अपने व्यक्तित्व को निखारा जाए, हर पल प्रत्येक पल, हर क्षण प्रत्येक क्षण। उस मासूम को इस बात का एहसास भी ना हो पाया। दोबारा सुनिएगा। अक्सर वह साए को मिटाने की कोशिश करता, अचानक से फिर क्यों कुछ सोच के वह रुक जाता। उस मासूम को इस बात का एहसास भी ना हो पाया कब मैंने उसका कत्ल कर दिया और खुद को जिंदा कर लिया। अब तो उस मासूम की याद और तन्हाई रहती है हर पल, उसको देखने की और उससे मिलने की ख्वाहिश रहती है हर पल। नकारात्मकता कितने ही स्वयं को शक्तिशाली समझे, दिव्यता के सामने वह टिक नहीं सकती। उसे भी एहसास होता है दिव्यता का, कि दिव्यता में क्या क्षमता होती है, परंतु उससे मिलने के लिए नकारात्मकता को मिटाना होगा, उसे मिटाना होगा, तभी दिव्यता फल फूल पाएगी। तकदीर या किस्मत का खेल निराला नजर आता है, पहले मैं था जहां पर अब वहां पर वह नजर आता है। जी हाँ, पहले वह मासूम दिव्यता ने इसको देखा, आकर्षित हुआ और वह नकारात्मकता दूर थी, परंतु अब नकारात्मकता हावी हो चुकी है और वो दिव्यता मिट चुकी है। परंतु कहते हैं दिव्यता कभी पूरी तरह नहीं समाप्त हो पाती, कुछ अंश मात्र उसका अवश्य शेष रह जाता है। और जब हमें एहसास होता है, एक उसकी कदर होती है, ज्ञान होता है, तो वह अवश्य फिर से फल फूल जाती है
और बुराई का नाश कर देती है, नकारात्मकता को समाप्त कर देती है और जीवन में जीवन ऊर्जा का संचार कर देती है। इसलिए तकदीर या किस्मत का खेल निराला नजर आता है। पहले मैं था जहां पर, अब वह नजर आता है। ऐसा लगता है मुझको कि कत्ल हो जाने के बाद भी वह खामोश नहीं, अपनी शख्सियत मिट जाने के बाद भी वह खामोश नहीं। अब ऐसा लगता है मुझको जल्द ही एक और कत्ल हो जाएगा। अब ऐसा लगता है मुझको शायद वह भी जिंदा हो जाएगा। अब तो हर समय में यही प्रार्थना करता हूँ, उसको उसके मकसद में सफलता मिल जाए, उसको उसकी खोई हुई धड़कनें फिर से मिल जाए। जी हाँ, नकारात्मकता भी यहाँ कह रही है कि दिव्यता जिंदा हो जाए, इसको सफलता मिल जाए। पहल आपको करनी है, स्वयं को करनी है। कि नकारात्मकता भी स्वयं के दर्दों को नहीं झेल सकती, उसे भी दिव्यता की आवश्यकता होती है। दिव्यता के साथ मिलकर वह भी दिव्य हो जाती है और एक दिव्यता में जीवन ऊर्जा का संचार होता है, एक निखार होता है व्यक्तित्व का। अब तो हर समय में यही प्रार्थना करता हूँ, उसको उसके मकसद में सफलता मिल जाए, उसको अपनी खोई हुई धड़कनें फिर से मिल जाए। पर क्या वह फिर से जिंदा हो पाएगा या फिर जिंदा होने से पहले ही फिर से कत्ल हो जाएगा? मैं उसके साथ तो हूं, मगर यहां समझने वाली बात है कि नकारात्मकता कह रही है कि दिव्यता आ जाए, परंतु क्या दिव्यता आ पाएगी या नकारात्मकता उसको फलने से पहले ही पुनः न समाप्त कर दे? नकारात्मकता दिव्यता के साथ तो है, मगर दिव्यता को जिंदा करने के लिए पहल आपको करनी होगी, स्वयं को निखारना होगा, स्वीकार करना होगा। जो भी आपका स्वरूप है उसे स्वीकार करेंगे तो ही निखर पाएंगे। यदि कोई अपराध किया है तो कानून के समक्ष स्वीकार कीजिए। यदि मानवता के प्रति कोई गुनाह किया है तो मानवता के प्रति स्वीकार कीजिए, खुद को स्वीकार कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए और वास्तविक व्यक्तित्व को प्राप्त अवश्य आपको प्राप्ति हो पाएगी। बस थोड़ा साहस, दृढ़ता, हौसला चाहिए, ज्ञान चाहिए। अपने काव्य पंक्तियों के द्वारा मैं आज के लाइव वार्तालाप का समापन करना चाहूँगा, अंत करना चाहूँगा और जल्दी फिर लाइव जुड़ूंगा आपके साथ में। आपका अपना मित्र विक्रांत राजलीवाल, सुधार के मार्ग का एक यात्री, एक साहित्यकार। हालांकि इतना बड़ा साहित्यकार क्या, अब ये शुरुआत है मित्रों। अभी तो दीप ढंग से प्रज्वलित भी नहीं हो पाया है, जल भी नहीं पाया है, परंतु जिस दिन साहित्य का सूरज चमकेगा तो इस संसार से हर प्रकार की दुष्टता का अंत होकर रहेगा। और आज के इस लाइव वार्तालाप का मैं समापन करता हूं अपने कुछ काव्य पंक्तियों के साथ। सत्य है, सत्य के स्वर को दबाने का करता है मनुष्य जो प्रयास। सत्य है, सत्य के स्वर को दबाने का करता है मनुष्य जो प्रयास।
सत्य है, सृष्टि ने किया है सुनिश्चित उसका पूर्ण विनाश। चलता है थाम के बाह सत्य की, पथिक सत्य का जो मार्ग। सत्य है, सृष्टि ने किया है सुनिश्चित उसका संपूर्ण विकास। जी हाँ, इसी पॉजिटिव सकारात्मकता के साथ आज्ञा दीजिए मेरे मित्र विक्रांत राजलीवाल को, और सभ्य साहित्य पढ़ते रहिए। मैं ये नहीं कहता कि मेरा ही लिखा हुआ पढ़िए, मेरी कहानी, दास्तानों, उपन्यासों, काव्य कविताओं, छंदों को पढ़िए। जिसका भी साहित्य आपको शांति पहुंचाए, समझ में आए, उसी को पढ़िए। सभ्यता को पढ़िए, सभ्यता को निखारिए, भाषाओं के चक्कर में ना पढ़िए। जो भी भाषा में आपको लिखा हुआ समझ में आता है वही पढ़िए। धन्यवाद, शुक्रिया, शुभ रात्रि।